आज हम फ़ोटोशॉप में एनिमेटिक बनाने का देख लेते हैं। एनिमेटिक के लिए फ़ोटोशॉप में डायरेक्टली काम करना या टैबलेट पे काम करना ज़रूरी नहीं है। आप मैनुअल ड्राइंग्स करके उनको स्कैन करके या फ़ोटोग्राफ करके और फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं। फ़ोटोशॉप में उसकी थोड़ी टाइमिंग पे काम हो सकता है। उसके साथ अगर साउंड के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना है तो उस चीज़ पे काम हो सकता है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, आप मैनुअली भी काम कर सकते हैं और आप डायरेक्टली टैबलेट से भी कर सकते हैं। एनिमेटिक जो है वो एनिमेशन की प्री प्रोडक्शन की काफ़ी लेट स्टेज में आती है, जब आपकी पूरी स्टोरी बन चुकी होती है, उसकी फ्रेमिंग का आपको पता होता है, उसके मेजर की पोजेस का आपको पता होता है। और ये भी हो सकता है कि आपने साउंड पहले से प्रिपेयर कर लिया हो ताकि आप एनिमेटिक के पीछे जो है वो अपनी साउंड लगा के और उसके हिसाब से अपनी रफ़ एनिमेशन को टाइम कर सकें। या ये कि ये भी हो सकता है कि एनिमेटिक के हिसाब से फिर आप जो है वो अपनी साउंड डिज़ाइन करें, या ये कि अपने साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह रिकॉर्ड करें, या जहाँ से भी आप इंपोर्ट करते हैं। तो एनिमेटिक जो है उसके लिए आप मतलब एक तरह से वो रफ़ एनिमेशन होती है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें शो नहीं करते। एनिमेशन के दरमियान में आपके इन बिटवीनिंग नहीं होती, सिर्फ आपने की पोजेस को शो करना होता है। लेकिन ये कि कोशिश करनी चाहिए कि उसमें इतनी विजुअल इंफॉर्मेशन हो कि उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाए कि आपकी स्टोरी का ओवरऑल आर्क कैसा जा रहा है, उसके हर एक्शन की टाइमिंग जो है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। और मतलब ओवरऑल आपकी एनिमेशन की स्टोरी जो है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो एनिमेटिक के लिए आप वीडियो लेयर्स नहीं बनाते। आप वीडियो टाइमलाइन को ओपन करके और उसमें अगर आपने साउंड इंपोर्ट करनी हो तो आप जो फ़ोटोशॉप में टाइमलाइन होती है उसमें बिल्कुल नीचे जाएं तो ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ होता है। उसके बिल्कुल स्क्रीन के राइट हैंड कॉर्नर पे एक प्लस का बटन बना हुआ होता है। उसको अगर आप क्लिक करें तो वहाँ से आप कोई भी ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं। ऑडियो को भी अगर आप वीडियो की तरह एडिट करना चाहें तो उसकी थोड़ी बहुत ऑप्शंस होती हैं। आप ऑडियो को जिस वक्त सिलेक्ट करते हैं उस वक्त जो सीज़र का बटन बना हुआ होता है टाइमलाइन में, उसको क्लिक करके आप ऑडियो क्लिप्स को जो है वो कट कर सकते हैं। और उसका फेड इन फेड आउट जो है वो डिटर्मिन करने के लिए आप ऑडियो क्लिप को राइट क्लिक करें तो आपके पास थोड़ी बहुत ऑप्शन आ जाती हैं। वॉल्यूम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप। ऑडियो का जो फेड इन फेड आउट होता है कि मतलब शुरू में वो ग्रेजुअली अब फुल वॉल्यूम तक पहुंचती है, या ये कि एंड में वो ग्रेजुअली जो है वो साइलेंट होती है। तो जो आपका मैंने जैसे बताया था कि आप वीडियो लेयर के बजाय आप नॉर्मल लेयर बना लें। नॉर्मल लेयर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी लेंथ जितनी मर्ज़ी चेंज करके देखना चाहें, मतलब एक सीन एक क्या नाम है, इमेज को आपने जितनी देर तक स्क्रीन पे रखना उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर एक सीन में कैमरा मूवमेंट शो करनी है, कैमरा अगर पैन हो रहा है या टिल्ट हो रहा है, तो आप एक इमेज बनाना शुरू करके और उसको की फ्रेम कर लें, उसकी पोजीशन को की फ्रेम करके, और उसके बाद जिस पॉइंट तक जाते जाते उसने पैन अप होना है, या ये कि साइडवेज उसने जो है वो पैन होना है, तो आप जिस पॉइंट पे उसने आगे जाना है अपने जो इमेज की पोजीशन है वो पहले की फ्रेम हुई हुई है, उस टाइम पे जाके आप उसको मूव करके और उस पोजीशन तक ले आए। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसमें शुरू मैंने पाँव से किया है, बाद में अगर मैं कहता हूँ कि 6-7 सेकंड पे जाके इसका जो अपर बॉडी है वो रिवील होनी है, तो 6-7 सेकंड पे जाके पहले की फ्रेम हुआ है, और उस टाइम पे जाके तो उसको मूव करके और उसके पाँव को नीचे ले जाके और अपर बॉडी वाले एरिया को स्क्रीन के सेंटर में करके वहाँ फिर मैं जब वो उसकी अपर बॉडी ग्रेजुअली बना सकता हूँ। और जब मैं वापस ज़ीरो टाइम पे जाऊँगा
जहाँ पे उसका की फ्रेम पोजीशन का पहले से हुआ हुआ है, तो वो वापस वहाँ पे चला जाएगा। और जब मैं जो है वो टाइम को आगे लेके जाऊँगा, तो जिस पॉइंट पे मैंने उसका पोजीशन को की फ्रेम किया हुआ है, वो वापस दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा और उसकी अपर बॉडी और उसका फेस जो है वो रिवील हो जाएगा। और मैंने किसी भी पार्ट पे काम करना हो तो मैं दोबारा उसके टाइमलाइन की जो सुई है उसको मूव करके और उस पार्ट पे काम कर सकता हूँ। और चूंकि ये स्टिल फ्रेम है, इसलिए मैं जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कर रहा हूँ वो पूरे इमेज पे वो चीज़ होगी। एनिमेशन में ये होता है कि आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई लाइन वगैरह लगा रहे हो उसी टाइम के लिए होती है। स्टिल फ्रेम में जो भी आप उसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, वो जितनी देर तक वो स्टिल फ्रेम रहेगा वो ड्राइंग उस पर रहेगी। तो इसी तरह करके आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो आपने अगर नेक्स्ट फ्रेम बनाना है तो उसके लिए आप अनियन स्किन्स लगा के और नेक्स्ट फ्रेम का जो पोज बनाना है वो बना लें। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके हर लेयर जो है वो अलग उसमें बन रही है, मतलब अलग वीडियो टाइमलाइन में वो एक अलग हाइट पे आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपोजिशन जो है वो हाइट वाइज बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक वीडियो टाइमलाइन में एक लेयर को ड्रैग करके दूसरी लेयर के सामने ले आएँ, तो वो एक वीडियो लेयर ग्रुप बन जाता है। तो उसमें फिर आप लेयर्स को एक दूसरे के सामने रख के काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये उस वक्त अच्छा होगा अगर आपने उसकी पोजीशन पे कोई की फ्रेमिंग नहीं की हुई, क्योंकि वो पोजीशन की फ्रेमिंग जो है वो पूरी वीडियो ग्रुप पे आ जाएगी। कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं होता, लेकिन वैसे मतलब थोड़ा सा अपने काम को नीट रखने के लिए बेहतर है कि जिन लेयर्स के ऊपर आपने कोई की फ्रेमिंग नहीं की हुई उनको बेशक आप एक वीडियो ग्रुप में स्टैक कर दें तो वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। तो आपके लिए काम करना थोड़ा इजी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्टेप्स नहीं बनते जाएंगे। हाइट वाइज जो है वो आपकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा आपको स्क्रॉल अप एंड डाउन करके नहीं देखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो बस इसी तरह आप अपने हर एक्शन को जो है वो ड्रॉ करते जाएं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एनिमेशन को प्रीव्यू करके उसकी स्पीड देख लें, और और साउंड के हिसाब से उसको आप जो भी उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है वो आप इस तरह कर सकते हैं, जब तक कि आप को लगता है कि उसकी ओवरऑल टाइमिंग जो है वो आपकी नीड के हिसाब से हो गई है।